वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों। आज मैं बायोलॉजी के 11th क्लास के हिंदी मीडियम के 3rd चैप्टर वनस्पति जगत के बारे में चर्चा करूंगा। विवेकानंद विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं वीडी सिंह आपको आज 3rd चैप्टर को डिस्कस करूंगा। इस अध्याय में हम प्लांटी के जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में जाना था, वर्गीकरण की पद्धति के बारे में जाना था। 5 सृष्टि वर्गीकरण पद्धति पढ़ी थी। उसमें हमको वायरस, बैक्टीरिया और शैवाल के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी को हम इसके साथ नहीं रखेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है और इसको हम यहाँ अलग अंतर्गत शैवाल में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 5 सृष्टि वर्गीकरण वास्तविक रूप से शुरुआत होती है। नीली हरी शैवाल, बैक्टीरिया वगैरह ये सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वर्गीकरण की बात करें तो प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणधर्मों के साथ साथ भीतरी गुणधर्मों पर परासंरचना, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ। इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन ने और हुकर ने दिया। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को, जो कि विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। अभी आजकल जो स्वीकार करते हैं वो विकासीय आधार पर, मतलब जैसे जैसे विकास होता गया सजीवों का, वैसे वैसे वर्ग बनते गए, वैसे वैसे क्लास बनते गए, उसी तरह से नए वर्गीकरण होते गए और आज भी वर्गीकरण की यह प्रोसेस चालू ही है। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे शैवाल की। शैवाल जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी से अलग हैं। यहाँ हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शैवाल का सबसे पहले आवास की बात करते हैं। तो शैवाल का आवास जलीय होता है। ये समुद्री पानी, मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं, यानी लवणीय और अलवणीय। लवणीय यानी समुद्री पानी जो नमक वाला पानी होता है, अलवणीय यानी कि नदी तालाब वाला पानी मीठा पानी कहलाता है। यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। ये नम स्थानों पर, पत्थरों पर, मिट्टी, लकड़ी के तनों आदि पर एवं कुछ कवक सहजीवन के रूप में लाइकन के साथ और कुछ प्राणियों पर भी रहते हैं, जैसे रीछ के ऊपर। सफ़ेद भालू जो बर्फ़ में पाया जाता है, वहाँ पर भालू के ऊपर उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो भालू के ऊपर एल्गाई जमा हो जाती है। आजकल देखा होगा तुम लोगों ने कि पाइपों के अंदर भी एल्गाई जमा हो जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट पाइप हो तो इसी प्रकार से प्राणियों के ऊपर भी वहाँ एल्गाई ग्रो कर जाती है। अगर हम स्वभाव की बात करें तो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं या फिर थैलॉइड, थैलस जैसे होते हैं, एवं स्वयंपोषी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, क्लोरोफिल हैं इसलिए, तो स्वयंपोषी होते हैं। अगर इनकी आकार की और रचना की बात करें तो इनका आकार और माप बहुत ज़्यादा विविधता युक्त होता है। कुछ एक कोशीय होते हैं, कुछ बहुकोशीय होते हैं, कुछ तंतुमय होते हैं, कुछ कैल्प के रूप में होते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं माप और आकार के आधार पर। कुछ कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल समूह में, जैसे वॉलवॉक्स। तंतुमयी शैवाल, तंतु जैसे यूलोथ्रक्स, स्पायरोगैरा। एक कोशीय क्लेमेडोमोनास, इस तरह का होता है क्लेमेडोमोनास, पक्ष्मयुक्त। कैल्प के रूप में, कैल्प यानी समुद्र के अंदर बहुत सारा जाल जैसा बना लेते हैं, असंख्य शाखाओं का बना हुआ जाल जो 100 मीटर तक लंबा हो सकता है, कैल्प। अगर इनमें प्रजनन की बात करें तो प्रजनन के रूप में ये कायिक प्रजनन करते हैं विखंडन द्वारा, यानी कि कोई भी शैवाल हो उसका टुकड़ा कर दिया जाए, 3 या 4 जितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, नए खंड बना लेते हैं और उनसे खंडों से थैलस बन जाता है और नई शैवाल का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो बीजाणुओं द्वारा, यानी बीजाणु उत्पन्न होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कोई भी शैवाल अपने किसी एक कोशिका में जीवरस संग्रहित करके बीजाणु बना लेती है और बाद में ये अंकुरित करके नई शैवाल का निर्माण करती है। ये बीजाणु चलित या अचलित हो सकते हैं। जूस्पोर जो कि लैंगिक जनन की पद्धति में यहाँ पर युग्मक करते हैं। इसी प्रकार से जूस्पोर फ्लैजेला युक्त एवं चलायमान होते हैं जो अंकुरण कर पौधा बनाते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो युग्मक संलयन द्वारा, युग्मक संलयन मतलब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक दोनों संलयन करते हैं और युग्मक समान या असमान हो सकते हैं, चलित या अचलित हो सकते हैं। चलित मतलब अगर फ्लैजेला होगा तो चलित होंगे, अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो अचलित होंगे।
लेकिन एक चलित होगा तो चल करके दूसरे के पास पहुंच जाएगा और युग्मनज करेंगे, जायगोट बनाएंगे और जायगोट बनाने के बाद ये नया पौधा बनाएंगे। अचल समयुग्मिकी की बात करें, अचल और समयुग्मिकी दोनों चल होंगे, अचल होंगे स्पाइरो वगैरह। विषमयुग्मिकी चल और अचल यानी एक चल और एक अचल दोनों संयोजन करते हैं। वॉलवॉक्स और फ्यूक्स में इस तरह का पाया जाता है। अगर बात करें शैवाल के महत्व की, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल CO2 स्थिरीकरण का आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं, यानी पूरे विश्व में जितनी CO2 का स्थिरीकरण होता है उसका 50% शैवाल ही करते हैं, यानी शैवाल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। O2 का स्तर बढ़ाते हैं, जलीय जीवों के खाद्य चक्र नियमन में भोजन के रूप में उपयोग में आते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासुम जैसी कुल 70 समुद्री जातियां हैं जो खाने के रूप में उपयोग में आती हैं। कुछ कैरिगिन द्रव्य उत्पन्न करती हैं जैसे लाल शैवाल। कुछ एगर प्राप्त करते हैं, एगर जेल के बारे में सुना होगा, जो बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों को विकास करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए जिलेडियम और ग्लिसरीलियम में से बनाई जाती हैं। कुछ शैवाल प्रोटीन द्रव्य की प्राप्ति कराती हैं जैसे क्लोरेला, स्प्रुलाइना, एक कोशीय शैवाल है ये, और इन प्रोटीन द्रव्यों का स्पेस में उपयोग होता है, यानी कम मात्रा में होते हैं, इनको पौष्टिक होते हैं और स्पेस में साथ में ले जा सकता है। शैवाल के मुख्य 3 प्रकार हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनका वर्गीकरण है। इसकी संरचना की बात करें तो शैवाल सारी की सारी यहाँ पर ये दी गई हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी के अंदर है, संतति कॉलोनी, यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं। ये क्लेमिडोमाइनस है और ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स, ये स्पाइरोगायरा है। बुक में सारे चित्र नहीं बने हुए इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाए हैं। यहाँ पर एक कारा है, ये क्लेमिडोमोनास है, नंबर 1 यहाँ मैंने लिख दिया, ये नंबर 1 क्लेमिडोमोनास, नंबर 2 वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स है नंबर 2, नंबर 3 यूलोथ्रिक्स, ये दोनों यूलोथ्रिक्स हैं। ये कारा है, ये स्पाइरोगायरा है, तंतुमय शैवाल। और दूसरे कुछ शैवाल की बात करें तो ये लेमिनेरिया है और ये फ्यूक्स शैवाल है और ये डिक्ट्यूटा है। इस तरह की संरचना पाई जाती है, यहाँ पर ही लिख दिया है मैंने। दूसरा, अगर यहाँ पर लाल शैवाल की बात करें तो ये दोनों लाल शैवाल हैं, ये पोरफायरा और ये पॉलीसाइफोनिया। ग्लिसरीरिया, जिलेडियम भी इसी तरह के होते हैं। ये जो हैं महत्वपूर्ण शैवाल हैं जिनका कि वर्णन हम कर चुके हैं। इनको आपको चित्र में बना लेना है, ये एक्स्ट्रा चित्र बनाए मैंने थोड़े से, जो आपकी हिंदी की बुक में नहीं दिए हैं। अगर वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में यहाँ तीनों का वर्गीकरण करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हो चाहे ये दोनों हों, इन सब के लगभग 6 लक्षणों के बीच अंतर देखते हैं। इन अंतर को तैयार करने से ही हम पूरा का पूरा इनका वर्णन कर सकते हैं। शॉर्ट में है लेकिन इनमें से हम बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रत्येक में 6 मुद्दे हो गए और कोई भी क्वेश्चन 6 मुद्दे से बड़ा नहीं आता, 6 मुद्दे का प्रश्न होता है। जैसे कि ये हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है क्लोरोफाइसी में। स्टार्च, पायरिनॉइड और तेल बिंदु होते हैं, इनको नंबर डाल करके हम पॉइंट वाइज करें तो 6 पॉइंट बन जाएंगे और प्रजनन वाले पॉइंट मैंने अलग लिए हैं। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है या पेक्टोज की बनी होती है। फ्लैजेल्ला की संख्या यहाँ 2 से 8 समान शीर्ष के ऊपर की ओर होते हैं और आवास इनका अलवड़ीय, लवड़ीय जल या खारे जल में होता है। दूसरी बात करें फियोफाइसी की तो भूरे रंग के होते हैं, इनके अंदर जो द्रव्य आया होता है फ्यूकोजेंथिन होता है। क्लोरोफिल ए और सी इनके अंदर पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। मैनिटॉल या लेमिनिन जैसे पदार्थ भोजन के रूप में संचित करते हैं ये। और कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं आयल्जीन की बनी होती है। फ्लैजेल्ला की संख्या जहाँ देखें तो 2 असमान प्रकार के होते हैं, पार्श्वीय यानी समान नहीं होते। लवड़ीय जल, अलवड़ीय जल, खारे जल सभी प्रकार के जल में ही रह सकते हैं।
रोडोफाइसी की बात करें तो ये लाल रंग के होते हैं। इनमें फाइकोएरिथ्रिन उपद्रव्य होता है। क्लोरोफिल ए और डी इनमें प्रकाश संश्लेषी द्रव्य होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में ये भोजन संचित करते हैं और सेलुलोज की कोशिका व्यक्ति बनी होती है। इनमें फ्लैजेला बिल्कुल नहीं पाए जाते और ये अलवड़ीय जल, खारे जल और लवड़ीय जल में सभी जगह पर पाए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि शैवाल, सभी प्रकार की शैवाल सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर शैवाल के प्रजननों की, तीनों प्रकार के शैवाल के प्रजनन की बात करें तो क्लोरोफाइसी में कायिक जनन विखंडन द्वारा प्रायः या फिर बीजाणु द्वारा, अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त स्पोर जूस्पोर द्वारा, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जूस्पोरेंजिया मतलब एक प्रकार की कप जैसी रचना जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, उसे जूस्पोरेंजिया को कहते हैं या चल बीजाणुधानी कहते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो समयुग्मकी या विषमयुग्मकी लैंगिक कोशिका युग्मक द्वारा होता है। युग्मक यानी इस तरह के युग्मक होंगे, दो युग्मक होंगे, दोनों के अंदर फलन होगा और निषेचन होने के बाद में फलितांड बन जाएगा। एग्जाम्पल इनके क्लोमिडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा तथा कारा। हम यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के लक्षणों को भी इसी प्रकार से अंतर में डिनोट कर सकते हैं, इसमें इसी तरह से व्याख्यान्वित कर सकते हैं। अंतर की तरह से पूछने भी आ सकता है, अंतर की तरह से तो आपको बना के लिखना पड़ेगा। बात करें फियोफाइसी की तो कायिक जनन विखंडन द्वारा होगा। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजेला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी या विषमयुग्मकी, इन शब्दों को तो जानते हो पहले से ही। समयुग्मकी मतलब समान आकार के युग्मक, विषमयुग्मकी मतलब दो अलग अलग प्रकार के आकार वाले युग्मक द्वारा जल में अथवा अंडधानी में फ्यूजन होता है, जिससे ये पायरीफॉर्म नाशपाती के आकार के युग्मक होते हैं। दोनों पार्श्वीय फ्लैजेला युक्त होते हैं, निषेचन करते हैं और फलितांड बनाते हैं नया सजीव बनाने के लिए। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगसम, इसके जो एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से रोडोफाइसी की बात करें तो कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन चल स्पोर द्वारा, लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा। यहाँ पर अचल युग्मक होते हैं, इस तरह के होंगे, इनमें फ्लैजेला नहीं होगा। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, मतलब एक युग्मक छोटा और एक युग्मक बड़ा या अलग आकार वाला। एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम। ये शैवाल के प्रकार, रचना, लैंगिक प्रजनन के बारे में पूरा हुआ। थैंक यू मित्रों।